अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपका वीकेंड आता है सैटरडे संडे, उसको आप एज ए रिवीजन बोनस यूज़ करिए। बैंक का काम जो डेली रूटीन का काम है वो आप अपने ऑनेस्टी से करिए कि यार उसको भी देखना, देन टाइम भी देना है। तो भैया मेरा जो पर्पस था वो लर्निंग का था, सीखने का था। तो इसका एनपीए रेशो क्या है? हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभय सर और परमिंदर सर, और हम जानेंगे सर। सबसे पहले अभय सर, आप बताइए कैसे रही, आप कैसे मैनेज करते थे सारी चीज़ों को, कि आप ब्रांच को भी देखना, देन उसके बाद लाइव क्लासेस चल रही थी, लाइव क्लास तो आप अटेंड नहीं कर पा रहे थे जैसा कि आप बता रहे थे, और उसको रिकॉर्डेड क्लास में फिर भी बैठना, ब्रांच से घर आना, फिर खाना बनाना, जैसा कि आप बता रहे हो कि अकेले रहते हो यहाँ पे, उसके बाद आप मैनेज करना कैसे हो पा रहा था सर, प्लीज़। सर बेसिकली जब भी कोई एस्पिरेंट तैयारी करता है तो सबके मन में यही होता है कि सिलेक्शन लेना है, लेकिन उस सिलेक्शन लेने के पीछे आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो उसके लिए बेसिकली आप आई थिंक 8 बजे 9 बजे तक आ जाते हो घर पे जनरली। तो 9 से 12, क्योंकि गुड़गांव एनसीआर में कोई 12 बजे से पहले सोता नहीं है जनरली। जी। तो अगर 9 से 12 का भी टाइम आप निकाल पा रहे हो कैसे भी, बिल्कुल ध्यान वाला, तो आप कर सकते हो। बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने तो सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास ही देखी, और जो आपका वीकेंड आता है सैटरडे संडे, उसको आप एज ए रिवीजन बोनस यूज़ करिए। आप उस दिन 10-10 12-12 घंटे निकाल सकते हो अगर, तो बेस्ट है। सर कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि कहीं ऐसा कि हमारे बैंक जॉब की वजह से हमारा ये सिलेक्शन ना हो पाए, ऐसा कभी फील हुआ आपको जिस समय आप बैठते थे, यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कतई फील नहीं हुआ। बस हाँ। आप बैंक का काम जो डेली रूटीन का काम है वो हाँ। आप अपने ऑनेस्टी से करिए, उसको मिक्स मत करिए। आप जब पढ़ने बैठिए तो बस ध्यान से पढ़ने बैठिए। मेरा बस एक ही थंब रूल था। और मैं एक बात यहाँ पे खुल के कहना चाहता हूँ, योर मोबाइल फोन इज योर बिगेस्ट एनिमी इन योर प्रिपरेशन। ओके। आप मोबाइल फोन साइड में रख के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सैटरडे संडे आप उसका रिवीजन करिए। कुछ दिक्कत आ रही है तो आप लोग जैसे टेलीग्राम पे हमें ग्रुप प्रोवाइड कराते हो, ईमेल आईडीज देते हो, आप पूछिए, फैकल्टी आपका सपोर्ट करेगी, आप कर पाओगे। ओके। परमिंदर सर, आपका क्या कहना है? इसमें सर यही है कि मेरा क्या था कि टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इशू रहता था जी। अभी। जैसे मतलब कि जब ये वैकेंसी आई थी उस टाइम पे मैं बैंक में था। हाँ। उसके बाद मैं एनबीएफसी में चला गया था। तो वहाँ सैटरडे संडे सब बराबर होता है। कोई मतलब छुट्टी नहीं है, मतलब लेट तक आना। हाँ। मतलब मैं कभी भी 9-10 बजे से पहले कभी घर पे नहीं आता था। उस 9-10 बजे के बाद आप पढ़ाई करते थे? उसके बाद फिर घर आता तो बच्चे भी है, हाँ। उनको भी फिर थोड़ा टाइम टाइम देना है। जी। उसके बाद जब वो सो जाते थे तब मैं अपना ईयरफोन लगा के रिकॉर्डेड ही क्लास देखी मैंने। 2 बजे 3 बजे तक मैं देखता था, फिर उसके बाद सो के सुबह उठ के फिर ऑफिस जाता था। ओके सर। और सैटरडे संडे जब भी मेरे को थोड़ा बहुत टाइम लगता था मैं अभय के पास आ जाता था पीजी पे। अच्छा। तो हम दोनों साथ में बैठ के अपनी जो लेमन लैंग्वेज है हाँ। उसमें रिवीजन करते थे। अच्छा। जिससे कि चीजें हम भूले ना। ओके सर, मतलब दोनों चीज को मैनेज करना, मेरा बार बार यही क्वेश्चन है, अभय सर से भी रहा, आपसे भी रहा, ये कि दोनों हौच-पौच नहीं हो रहा था, मिक्सअप नहीं हो रहा था आपको, कि यार उसको भी देखना, देन टाइम भी देना है, कि किसी दिन ऐसा हो कि 2 घंटा पढ़ लिया आपने, 1 घंटा पढ़ लिया, किसी दिन आधे घंटे का भी टाइम ना मिला हो, ऐसा भी होता होगा? बिल्कुल होता है सर। तो उस समय सर वो ये चीजें हमारे साथ सबसे बड़ी चीज क्या थी सर उस टाइम पे? सबसे बड़ी चीज यही होती है कि भैया एक गवर्नमेंट सेक्टर में हमें जाना है। हाँ। और अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको, मतलब टाइम मिला है और अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको व्यर्थ ना जाए। ओके सर। अब मंथ एंड में क्या होता है, हमारा एनबीएफसी में पूरी रात भी ऑफिस खुल जाता है। जी हाँ। क्योंकि डिसबर्सल एक्चुअली क्या है, मैं असेट साइड में हूँ, लैब ओके। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी Loan देखता against हूँ अभी यहाँ property, पे। हाँ। पहले कोटक में था तो वर्किंग कैपिटल देखता था। LAP, हाँ। तो यहाँ पे होता क्या है कि पूरी रात भी हमारा डिसबर्सल चल रहा है, 2 दिन 3 दिन। सुबह ये घर आते थे हम 2-3 घंटे के लिए, फिर वापस जा रहे हैं। तो मंथ एंड में तो टाइम मिलता ही नहीं था हमें। तो वो एक जुनून था कि भैया ये लाइफ स्टाइल हमें चेंज करना है। ओके। अभय सर, आपको क्या चीज थी, मतलब आप तो अच्छे खासा, आपकी पोस्ट भी अच्छी थी सर मैं पहले आपको यही बोलूंगा, आप मुझे सर बोलना बंद करिए। अरे वो अब तो आदत सी डालनी पड़ेगी ना आपको कि अब सर ही है, अब सर, अब तो आप सीबीओ हो गए, तो अब सर तो वैसे भी आपको पहले भी सर लोग बोलते होंगे, लेकिन वो ठीक है सर, वो आदत सी हो जाती है। एनीवे, आपको यहाँ पे इतनी अच्छी पोस्ट थी आपकी, आपसे इंटरव्यू में इनफैक्ट पूछा भी गया होगा कि आप इतने अच्छे पोस्ट पर हो, बट आप सीबीओ में क्यों आना चाह रहे हो? तो मतलब वो आपका क्या चीज सर था? इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बताना चाहूंगा कि इंटरव्यू में आप जो भी बोलें
वो जेन्युइन होना चाहिए। ठीक है, ब्लफ नहीं करना है। ब्लफ नहीं करना है, कुछ छुपाइएगा मत। जी। अब जैसे मुझसे पूछा था आप क्यों चेंज करना चाहते हो, हाँ हाँ मैंने एक रीजन ये बताया था कि सर हाँ। सैलरी ऑलवेज मैटर्स। अगर आप किसी को टाइम दे रहे हो तो सैलरी के लिए ही काम कर रहे हो। तो उन्होंने फिर आगे कुछ पूछा ही नहीं, बोले ओके। ओके, अच्छा। और आपसे आप यहाँ शेयर कर पाओगे कि आपसे बच्चे मतलब कैसे क्वेश्चंस काउंटर किए गए थे इंटरव्यू में? इंटरव्यू सर बेसिकली रिटन, पहले मैं रिटन पे आना चाहूंगा। रिटन में प्लीज। जो सबसे बड़ा कैंडिडेट्स गलती करते हैं वो हम्म। ऐसे और एप्लीकेशन राइटिंग में करते हैं। हम्म। बेसिकली वही है। उसके लिए जो मैंने किया था मैं अपना शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने एक कीबोर्ड खरीदा और मैं घर पे बैठ के टाइमर लगा के, जैसे मैंने अपनी कैलकुलेशन लगाई कि 13 मिनट में हमारा लेटर हो जाना चाहिए और 17 मिनट में मेरा ऐसे हो जाना चाहिए। तो कम से कम मैंने 20 या 25 लेटर्स टाइप किए होंगे और वो 13 मिनट से मैं उसको घटा के 10 मिनट पे ले आया था। फिर 10 मिनट में आराम से मैं लेटर टाइप कर पा रहा था। तो जब मैं वहाँ टाइपिंग करने गया, और उनके सॉफ्टवेयर भी बड़े क्रिटिकल होते हैं कि वहाँ ये बटन ऐसे काम करेगा, ये की ऐसे काम करेगी, तो वहाँ पे जब हम लोग टाइप करने गए तो वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इवन मेरा टाइपिंग जो था उसमें 3-4 मिनट पहले ही हो गया था। और वो लोग वर्ड लिमिट भी सेट कर देते हैं। तो सपोज अगर आपने 270 वर्ड में ऐसे लिखना है तो 271 वर्ड नहीं लेगा वो। ओके, यानी 270 में डन। 270 में ही आपको कंप्लीट करना है। तो आई थिंक जो आप 120 क्वेश्चंस करते हो इसमें अब आप ऐसे सोचो, सारे बैंक्स एग्जाम जब लेते हैं तो वो 5 ऑप्शन रख दिए तो गलत होने की संभावना ज्यादा है अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बट जो आपका 50 नंबर का पोर्शन है उसमें तो आपका असेसमेंट होगा, जितना आप अच्छा लिख पाओगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो आई थिंक उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो इंटरव्यू में बेसिकली, क्योंकि ये एक्सपीरियंस वाली जॉब है, तो जो आपकी करेंट रोल होता है बेसिकली उसी से सारे क्वेश्चन काउंटर करे जाते हैं। उसके साथ साथ कुछ जीए का पूछ लिया, कुछ आप जो बायोडेटा फॉर्म में भर के जाते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 50% मेरा प्रोफेशनल पे चला और 50% मेरा हॉबीज एंड इंटरेस्ट पे चल गया, जो किसी का नहीं हुआ। अच्छा, तो आपसे कुछ बैंकिंग टर्म्स और इन सबसे कुछ बैंकिंग टर्म्स में बेसिकली सर, जैसे मैं इसी अप्रैल में जैसे मैंने उनको बताया था कि मैं ब्रांच मैनेजर बना हूँ, तो उन्होंने सिंपल सा मुझसे कासा के बारे में पूछा, असेट साइज के बारे में पूछा, आपकी ब्रांच का जीएल साइज क्या है, यानी कि आपकी प्रोफेशन से ही क्वेश्चन, प्रोफेशन से ही पूछा, और उसको आप कितना बढ़ा के लेके जाओगे, ये सारे क्वेश्चन काउंटर किए थे। परमिंदर सर, आपसे कैसे क्वेश्चन रहा इंटरव्यू में? मेरा सर मेनली जो क्वेश्चन रहे थे, मेरी जो करंट जॉब है उसी से रहे थे मोस्टली। बट उनका फोकस जो था वो ये था कि बैंक से आप एनबीएफसी क्यों गए। एग्जैक्टली, हाँ। तो इसमें मेरा पर्पज मैंने उनको यही बताया कि भैया मेरा जो पर्पज था वो लर्निंग का था, सीखने का था। इनमें क्या होता है कि जैसे हम लोग जो बैंक में करते हैं बिल्कुल क्रीम प्रोफाइल करते हैं, उसमें कोई डिविजन नहीं होती सिविल में, प्रॉपर्टी में, लेकिन एनबीएफसी कर देता तो क्या उसके मिटिगेंट्स होते हैं, क्या वो अप्रूवल लेते हैं, किस तरीके से लीगल को ठीक करते हैं, किस तरीके से टेक्निकल में अप्रूवल्स लेते हैं। तो उन चीजों को समझने के लिए ही मैंने मतलब जो ज्वाइन किया था एनबीएफसी, यही रीजन था। तो उन्होंने फिर ये भी पूछा कि तुमने मतलब किया तो इसका एनपीए रेशो क्या है जहाँ पे आप वर्किंग। अच्छा, हाँ। तो मैंने उनको बताया कि 2% के आसपास है। अच्छा, तो उन्होंने एनपीए वगैरह पूछा? हाँ, एनपीए वगैरह पूछा था मेरे से। लेकिन मेरा जो चला था मोस्टली यही चला था कि एनबीएफसी में और बैंकिंग में वर्क कल्चर कैसा है, डिफरेंस क्या है, छोड़ने का रीजन क्या था बैंक। अब जैसे मैंने पहले आईसीआईसी में भी 2 साल काम किया था, 2 साल कोटक में किया था, तो इनका वर्क कल्चर दोनों में डिफरेंस क्या है, इस तरीके से चीजें चली। आपके प्रैक्टिकल मतलब पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन नहीं आया कि आपका हॉबीज जैसे? नहीं, उनसे मेरे को कुछ नहीं पूछा गया। अच्छा, वहां से कुछ नहीं आया? मेरा जो इंटरव्यू हुआ था मुझे लगा ही नहीं कि मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। अच्छा, हंसी मजाक में इंटरव्यू हुआ था मेरा। अच्छा, आपका सेंटर कहाँ पे था? मेरा नोएडा में था। आपका सर? मेरा लखनऊ। अच्छा, आप लखनऊ सर्कल से? हाँ, लखनऊ। पहले मेरा दिल्ली के लिए रखा गया था, संसद मार्ग, लेकिन फिर इन्होंने चेंज किया। अच्छा, मेल आया था उसके लिए, तो इन्होंने फिर नोएडा 62 में अरेंज किया था। अच्छा सर, आप हमारे जो कैंडिडेट हैं जो देख रहे हैं ये वीडियो, आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? अगर वो कभी अभी सीबीओ जिसे जीबीओ चल रहा है, अभी जीबीओ का एग्जाम है 29 सितंबर को जनरल बैंकिंग ऑफिसर का, फिर अभी कुछ दिन बाद सीबीओ वापस से आ जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि लगभग 5000 वैकेंसीज में बैकलॉग लगा दिया, बहुत अच्छा खासा। तो आप दोनों लोगों से हम छोटे छोटे शब्दों में मतलब कि चाहेंगे कि आप प्लीज कुछ गाइड कीजिए। सर, मेरा बेसिकली एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी तैयारी करना चाहते हैं या जो भी सेलेक्ट होना चाहते हैं, आप
3 आवर्स का टाइम अगर डेली निकाल सकते हो तो 3 आवर्स का टाइम निकालो, और सैटरडे संडे वेस्ट ना होने दो। सैटरडे संडे कम से कम आप ये हिसाब किताब लग के चलो कि अगर आप सपोज अड्डा 24/7 हमें 5 क्लासेस प्रोवाइड करा पा रहा है, तो आपकी 2 क्लासेस वो रह रही होंगी, तो वो क्लासेस आपको पूरी अटेंड करनी है, प्लस रिवीजन करना है। फर्स्ट टाइम आप रिवीजन करोगे तो प्रॉब्लम होगी, फर्स्ट टाइम आपको हो सकता है चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन वही रिवीजन आप जब दोबारा उठाओगे तो दोबारा रिवीजन बस ऐसे करना होता है कि अच्छा हाँ ये तो पढ़ा है, ये तो पढ़ा है, ये तो पढ़ा है, तो दोबारा बार रिवीजन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिकली यही है, सैटरडे संडे आप वेस्ट मत करो, आप कर सकते हो। मैं तो इसमें एक ही चीज कहना चाहूंगा सर, कि जो भी हमें टाइम मिल रहा है ना, उसको अपना प्रॉपर ईमानदारी से, मतलब ऐसी जगह बैठ के अपना पढ़ाई करे, परेशानी ना हो कोई भी, मतलब कोई डिस्टर्ब ना करे कोई भी। और उसमें क्या है, अगर जब पढ़ रहे हैं ना तो प्रॉपर तरीके से पढ़े। उसके बाद जब क्लास अटेंड कर ली ना हमने, अगर एक ही सब्जेक्ट मतलब एक क्लास अटेंड करी है, तो उसके बाद हमें 5 से 10 मिनट उसके बारे में सोचना चाहिए कि मैंने पढ़ा क्या है। इन्होंने जो भी फैकल्टी उन्होंने बताया है कि ये चीजें बताई है, अगर उसी टाइम पे हम माइंड में थोड़ा सा उस पर अपनी निगाह डालेंगे कि भाई ये चीज इन्होंने बताई है, तो उसके बाद क्या रहेगा, वो चीजें हमारे याद रह जाएंगी। लेकिन पढ़ने के बाद हमने बंद करके रख दिया या दूसरी क्लास तुरंत शुरू कर दी, तो पिछली क्लास का हम भूल जाएंगे। सर एक चीज और आप बताएंगे अड्डा आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, जो जैसे कि सर बेसिकली मैं मतलब ऐसे भी कहना चाहूँगा कि जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होती थी तो हमारे जो आपने ग्रुप प्रोवाइड कराया था उसमें कभी कभी कंट्रोवर्सी भी हो जाती बहुत ज्यादा, एग्जैक्टली। बट आप ये सोचो, अगर कोई अड्डा जैसी ऑर्गेनाइजेशन इतने ऊंचे लेवल पे काम करती है तो वो कुछ सोच समझ के ही कर रहे होगी। अगर आप उसको फॉलो करोगे देन आप अच्छा कर पाओगे। और एंड आई थिंक सो अड्डा इज द बेस्ट इन दीज थिंग्स। अच्छा। और क्योंकि कोई भी है सर एक्सप्लोर तो करता ही है। एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स। मैंने भी एक्सप्लोर किया था तो मुझे उसमें अड्डा का अच्छा लगा तो मैंने अड्डा ज्वाइन किया। एंड थैंक्स टू यू सर, आप बहुत सपोर्टिव हो, बहुत कोऑपरेटिव हो। थैंक यू। और पढ़ाने का तरीका भी अच्छा है आपका। अच्छा, मतलब चीजें समझ में आती है कि हाँ एक्चुअल में चीजें मतलब उस हिसाब से चल रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि क्लास में हम बैठ के बोर हो रहे हैं। तो मतलब पढ़ाते तो समझ में आती है चीजें। सो गाइज, आपने देखा हमारे साथ परमिंदर सर और अभय सर, और इनकी आपने देखा इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कैसा रहा और इनकी जर्नी कैसी रही। बहुत ज्यादा हम लेंदी तो नहीं लेके गए आपको, बस छोटे छोटे शब्दों में इन्होंने बस अपने आप को एक्सप्लेन किया। अगर हम बैठने तो आई थिंक एक बैंकर की लाइफ तो आप समझ ही गए होंगे, जो हमारे बैंकर देख रहे होंगे। कल को आप भी बैंकर बनोगे, भले से आप चाहे एसबीआई क्लर्क से हो या एसबीआई पीओ से हो या फिर नॉर्मल क्लर्क पीओ से आप सेलेक्ट होते हो, या फिर आप ऑलरेडी बैंकर हो, एक्सपीरियंस्ड पर्सनालिटी हो, बट आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है दोस्तों। और इनके अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिलेक्टेड हैं, और धीरे धीरे हम आपके सामने उन्हें आपको रूबरू करवाएंगे। और तब तक के लिए दोस्तों जुड़े रहिए अड्डा 24/7 पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। धन्यवाद, महादेव, राधे राधे।